नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। गवर्नर तमिलिसाई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर क़ायदीन ने KCR को इनकी सालगिरह की दी मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमत ने आपाशी के शोबे पर असम्बली में एक वाइट पेपर किया जारी। हुकूमत के वाइट पेपर में कोई सच्चाई नहीं, हरीश राव का बयान। उत्तम कुमार रेड्डी और हरीश राव के दरमियान असम्बली में बहस। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसको फ़ायदा हो रहा है इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही है। अकबरुद्दीन अवैसी का असम्बली में सवाल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने रोड सेफ्टी मंथ के अलावा दीगर प्रोग्रामों का किया आगाज़। KCR का जन्मदिन। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़ान रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर दी हाज़री और KCR के अलावा दीगर की सेहत के लिए की दुआ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर क़ायदीन ने तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर इन्हें मुबारकबाद दी। कानून साज असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 40 साल तक रियासती और मरकज़ी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीक़े से अदा करें। उन्होंने इनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शासन सभ्युडिगा, राष्ट्र मंत्रिगा, पार्लमेंट सभ्युडिगा, కేంద్ర మంత్రిగా 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి 40 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర రాజకీయాలలో దేశ రాజకీయాలలో తన పాత్రను పోషించిన శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ఈరోజు జన్మదినము. వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. భగవంతుడు వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో వారు పాత్ర పోషించి ఈ సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈ సభను సజావుగా నడపడానికి, తెలంగాణ సమాజాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి వారికి పూర్తి స్థాయిలో దేవుడు శక్తినివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అధ్యక్ష, तेलंगाना हुकूमत ने आपाशी के शोबे पर असम्बली में आज एक वाइट पेपर जारी किया है। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के बाद वज़ीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे आपाशी पर एक वाइट पेपर जारी किया और कहा कि BRS हुकूमत के दौरान शुरू किया गया मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट को संगीन ख़तरा है और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने असम्बली में मेडीगड्ढा बैरेज की हकीकी सूरत हाल पर 1 मिनट तवील वीडियो दिखाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेडीगड्ढा बैरेज कालेश्वरम प्रोजेक्ट का एक अहम बैरेज है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जो 100 साल तक चलना था, लेकिन 3 साल में ही गिरने के करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम को डिज़ाइन, मियार और बदउनवानी की वजह से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में आपाशी के शोबे में इतनी बड़ी बदउनवानी कभी नहीं हुई थी जितनी BRS के दौर में हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट ऐवान के सामने रख दी गई है। अब BRS क़ायदीन कह रहे हैं कि अगर हम चले गए तो वो इसे बेहतर बनाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि आप ही है जिन्होंने इसे बनाया था, आप ही इसकी मौजूदा सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार हैं, फिर अब कैसे इसको दुरुस्त करने के अहल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि CAG की रिपोर्ट की बुनियाद पर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। పవర్ సెక్టర్ నుంచి పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ మీద పెట్టాలని కూడా చాలా రోజుల క్రితం డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ వైట్ పేపర్ పెట్టాలని అనే నిర్ణయం తర్వాత ఈ మధ్య జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు నేను ముందుగా ప్రస్తావిస్తున్నాను. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ అని, ఇట్ ఈస్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా 3 బ్యారేజెస్ నిర్మించి మరి దాని ద్వారా గత ప్రభుత్వం 19 లక్షల ఎకరాలకి నీళ్ళిచ్చే ఆలోచన చేయడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు
గత ప్రభుత్వం హయాంలో तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने आपाशी के शोबे पर असेंबली में एक वाइट पेपर जारी किया है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने 10 सालों में महकमे आपाशी में बदउनवानियों पर बीआरएस की बदतरीन कारकर्दगी को पेश किया, जिसका बीआरएस रुकन असेंबली टी हरीश राव ने भी जुर्रतमंदाना जवाब दिया। आपाशी पर जारी करदा वाइट पेपर को हकीकत से दूर करार देते हुए उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली में दी गई किताब गलतियों से भरी हुई है। उन्होंने हर हुर्फ को सफ़ेद झूठ करार देते हुए इसे मुस्तरद करने का ऐलान किया। हरीश राव ने कहा, हुकूमत ने बताया कि मुत्तहदा रियासत में मिड मैनर डैम मुकम्मल हो चुका था, बल्कि ऐसा नहीं है। कहा, मुत्तहदा रियासत में 106 करोड़ रुपए खर्च करते हुए काम शुरू किए गए थे और हमने 775 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इसे मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हर सफ़े पर मुख्तलिफ अंदाज में आदद व शुमार पेश किया। उन्होंने कहा कि सफ़े 14 पर कहा गया है कि KRMB को प्रोजेक्ट्स की हवालगी के गज़ट को हमने चैलेंज नहीं किया था और ये बात भी गलत है, हमने एतराज़ किया था। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का 5वां झूठ ये है कि बीआरएस ने दरियाए कृष्णा प्रोजेक्ट के कंट्रोल KRMB के हवाले किया है। 1 లక్ష చెప్పారు, ఇక్కడనేమో 57,79,000 ఎకరాలకు నీళ్లు అందించామని ఒక పుస్తకంలో రెండు ఫిగర్లు డిఫరెంట్ ఫిగర్స్ కోట్ చేసినారు. అయితే అమౌంట్ వాస్ అంతకంటే ముందు నిజాం సమయంలో కట్టిన ప్లేస్ అది అన్నది, అంతకంటే ముందు నిజాం హయాంలో కూడా అధ్యక్ష ఇక్కడ కేవలం 2014కి ముందు అన్నాం, ఇది పేజ్ నెంబర్ టేబుల్ 2.1లో అది 57 లక్షల మరి 79,000 ఎకరాలు, అది నిజాం కంటే ముందు తర్వాత. ఈ పేజ్ నెంబర్ 37లో ఫిగరు 41.76 లాక్ ఫిగర్స్, అది 1956 నుంచి 2014. దొరికింది మాకు మంచిగా దొరికింది. ఏంటంటే అక్కడ ఖర్చు 54,234 కోట్లు పెట్టిండ్రు, ఇక్కడ ఖర్చు 54,234 కోట్లు పెట్టిండ్రు. అంటే నిజాం కంటే ముందు అయిన ఖర్చు కూడా మీరు లెక్క పెట్టిండ్రు ఇలా. అంటే ఖర్చు ఏమో సేమ్ పెట్టిండ్రు, ఆయకట్టు అక్కడో తీరుగా ఇక్కడో తీరుగా చూపించారు. ఇది రెండవ తప్పు అధ్యక్ష. कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली में आज आपाशी के शोबे पर एक वाइट पेपर जारी किया है। इस दौरान मुबाहिस में मजलिस के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन इसका फ़ायदा किसान और दीगर आवाम को कितना हो रहा है, इसकी तफसीलात कोई पेश नहीं कर रहा है। Discussion on the feasibility of the project and never there has been a discussion on the utility, sir. पानी कहां से आएगा, पानी उठाने के लिए पावर कहां से आएगा, और वो पावर पे कितना खर्च होगा, पावर होने के बाद में फ्री पंप सेट पर कितना पावर होगा, और उसके बाद कितनी जमीन सैराब होगी, इस पर किसी ने गौर नहीं किया. And then the viability of a project should also be discussed. Unfortunately, sir, never there has been any discussion on the viability of a project, sir. I'm sorry to say, sir, and please excuse me, I'm not using this term for anyone, but I feel that ye irrigation projects have become an ATM, पहले के लिए और आने वालों के लिए या फिर इसके लिए 20 बरस से, sir, I am discussing on this ATM project, sir. Irrigation to complete the ongoing and contemplated project is rupees 1,75,143 crores. Sir, मैं कह रहा हूं कि with a very heavy heart I am talking today, sir. Very heavy heart. कि पैसा किस तरीके से जा रहा है, चाहे वो हो या कोई और हो, बस खाली खर्चते हैं प्रोजेक्ट्स पे. अरे फायदा कितना हो रहा है, किसान को कितनी मदद हो रही है, स्टेट कितना प्रॉस्पर हो रहा है. स्टेट की प्रॉस्पेरिटी को किसी को फिक्र नहीं है, अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है. एटीएम मशीन की तरह पैसा निकल रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं. रियासत में हमारी खुशहाली नहीं दिखाई देती है. सर, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक ऑल स्टेप्स to ensure that Kaleshwaran project is restored to safety before the monsoon, sir. Sir, regarding the financial irregularities and technical flaws and lapses in the Kaleshwaran project, I would say the government is free to order whatever type of inquiry and investigation it wants. Harish Rao Saab also has said they are free, sir. But, sir, Honorable Speaker, sir, I would like to remind that the irrigation department
engineers, officials are not the ones responsible for whatever has happened, and they should not be made. They should not be made, sir, scapegoats for the financial irregularities and technical flaws in the Kaleshwaram project, sir. ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े लोगों के झगड़े में एक गरीब पीसे में आ जाता है। ये बड़ों के झगड़ों में गरीब को ना पीसे, गरीब को ना सजा दें। और आपने जो मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जात पात पर मबनी कास्ट सर्वे करने के लिए संजीदा नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत ने कानूनी जवाज़ के बगैर असम्बली में सिर्फ करारदाद मंजूर करने पर इक्तफा किया है। उन्होंने कहा, जुमा के रोज़ तेलंगाना कानून साज असम्बली में कास्ट सर्वे से मुताल्लिक़ जो करारदाद मंजूर की गई, इसका मकसद आवाम को झूठी तसल्ली देना है। साबिक़ वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, क्या ये हुकूमत नहीं जानती कि कानूनी जवाज़ के बगैर ये सर्वे कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कास्ट सर्वे के लिए फौरी कानून साजी करें। लोकसभा इंतखाबात में BRS और BJP में मफाहिमत के बारे में पूछे गए सवाल का मीडिया को जवाब देते हुए कविता ने कहा, यह मामला मेरी समझ से बालातर है। कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में बरोज़ हफ्ता सुबह 11:30 बजे उर्दू अरबी फ़न ख़त्ताती मुज़ाहरा तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उस्सामी बानी इदारा ने की और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आलमी शोहरत याफ्ता माहिर फ़न ख़त्ताती मौलाना मुसैब आदिल अलाहाबादी ने शिरकत की और अपने फ़न ख़त्ताती का शानदार मुज़ाहरा पेश किया। इस इजलास में सदर जलसा ने कहा कि ख़त्ताती जिसकी एक तवील और रोशन तारीख़ रही है, इसकी इफ़ादियत व ज़रूरत को बरकरार रखकर बर्रे सग़ीर में इसे ज़िंदा रखा जाए। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उस्सामी नाज़िम इदारा ने कहा कि मौलाना मुसैब अलाहाबादी जिनकी हैदराबादी दक्कन में आमद हमारे लिए बायस फ़ख्र है। कहा, रियाजुल उलूम में आपकी आमद तलबा व तालिबात में इल्मी सलाहियतों में इजाफ़े के अलावा फ़नी व तख्लीक़ी सलाहियतों को इजाफ़ा करने और बच्चों में ख़त्ताती के शौक़ को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इस मौके पर उन्होंने मौलवी हाफिज़ इदरीस मिसबाही व दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने आज रोड सेफ्टी मंथ 2024 स्पेशल ट्रैफिक मोबाइल्स का आगाज़ किया। कमिश्नर ने 100 ट्रैफिक बाइक्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह हैदराबाद सिटी पुलिस अमले को CPR की ट्रेनिंग भी दी गई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। Elbow straight. There is no bend in elbow. With pressure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Very good. Equal to 2 breaths. 2 breaths. After pentasi 2 breaths. 2 breaths. Very good. 1, 2. Mali compression start cheyali. Every 2 minutes sir. Mali compression start cheyali. हाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो ये ट्रैफिक सेफ्टी वीक का जो सेफ्टी मंथ जो हम सेलिब्रेट करते आए पिछले 1 महीने से आज कंक्लूड हुआ। तो आज इस कंक्लूडिंग दिन में हमने 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लिए। एक है प्लेज प्रतिज्ञा। ये प्लेज है जो हमारा ट्रैफिक ऑफिसर्स और स्टाफ ने लिया है। इस प्लेज में है हम ये हैदराबाद वासियों को ये भरोसा दिला रहे कि हम ट्रैफिक रेगुलेशन करेंगे। पीक आवर्स में कोई इलीगल पार्किंग, इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई इलीगल मटेरियल रोड्स पे नहीं हम परमिट करेंगे और किसी तरह की जो प्रोहिबिटेड व्हीकल्स है, प्रोहिबिटेड टाइमिंग्स में आता है, उसको भी अलो नहीं करेंगे ताकि पीक आवर्स का जो ट्रैफिक है वो साफ़ी और वो स्मूथ रहे। तो और आज हम एक 100 ट्रैफिक मोबाइल्स को आज फ्लैग ऑफ किए। ये ट्रैफिक मोबाइल्स का काम होगा। इसके ऊपर ये बाइक है 2 व्हीलर, इसके ऊपर माइक और सायरन भी फिट है।
तो वो माइक यूज़ करते हुए पीक आवर्स में इस रोड्स में जहाँ जहाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन है इलीगल उसको रिमूव करते जाते हैं हमारे लोग और ट्रैफिक फ्लो जो है स्मूथ रहने के लिए कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर आज तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़न शरीफ़न रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए के चंद्रशेखर राव की सेहत व सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह के अलावा दीगर लीडर्स मौजूद थे। نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انت شافي انت كافي في مهمات الامور। आज हमारे पार्टी के सदर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब का जन्मदिन है। यौम पैदाइश पर आज हमारे टीआरएस के कायदीन यहाँ पर जमा हुए दरगाह यूसुफ़ैन पर। यहाँ पर हम बड़ी अक़ीदत से आते हैं और जब भी यहाँ से जो भी मन्नत की जाती है वो पूरी होती है। हमने तेलंगाना मूवमेंट में कई बार यहाँ पर आया, हमारे सीएम साहब खुद आए, यहाँ ख़दमबोसी की और दुआ की इस तेलंगाना की तहरीक में हमारी मदद कीजिए कि हमारा तेलंगाना हमें अलहदा मिले। आज तेलंगाना मिला और हुकूमत करने का मौका मिला और इस मरतबा ज़रा सीएम साहब की फ्रैक्चर है थोड़ा गिरने की वजह से। आज उनकी जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर आकर दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़न पर गिड़ा कर दुआ किए हैं। अल्लाह हमारे सीएम साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे पार्टी के जो सदर है, जो पार्टी की बुनियाद 2001 में डाले थे, आज इससे लाखों लोग जुड़े हैं और तेलंगाना में हुकूमत करने का मौका बना है। और आधा तेलंगाना भी बड़ी मेहनत के बाद बना है और तेलंगाना की तरक्की जो है, जो सबसे बड़ा तेलंगाना के अंदर जब से आज़ादी के बाद से अगर कहीं तरक्की का मौका मिला है तो बीआरएस की हुकूमत तेलंगाना तरक्की किया है। हर शोबेयात में हमारे पास पावर सरप्लस है, पीने का पानी सरप्लस है, गंगा जमुना तहजीब है। किसी स्टेट में इतनी तरक्की नहीं जो हमारे स्टेट में है। इसलिए आज हमारे ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड के साबिक़ा सदर मसीउल्लाह खान साहब, हमारे बदर भाई साहब, मुनीर भाई साहब और हमारे सलीम भाई साहब, अरशद भाई साहब जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, रब्बानी भाई साहब, बहुत से हमारे बहुत से कायदीन आज यहाँ पर आए हैं और गिड़ा कर दुआ की गई है, ख़ासतौर से सीएम साहब की सेहत के लिए और पार्टी की तरक्की के लिए। आज लायक भाई भी यहाँ पर मौजूद है। पार्टी की तरक्की के लिए ख़ास तौर से गिड़ा कर दुआ की गई और मैं उम्मीद है दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़न एक ऐसी दरगाह है हमारी तेलंगाना के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, जो भी लोग यहाँ आकर ज़ियारत करते हैं उन्हें जो मन्नत करते हैं उसमें कामयाबी मिलती है। और हमारी जो मन्नत है, जो हमारे अवाम में जो अवाम की खिदमत करने का जो जज्बा है हमारे कायदीन में, अल्लाह ताला उसमें क़ायम रखे और केसीआर साहब की लॉयल्टी में काम करें। तमाम हम कायदीन से भी अपील करते हैं और यहाँ यूसुफ़ैन शरीफ़न दरगाह पर दुआ भी करते हैं कि हम लोगों में इत्तेहाद दें, पार्टी के साथ जुड़े रहें हम लोग। फिर से एक बार हमारी पार्टी इक़्तिदार पर ज़रूर आएगी और बहुत अवाम में बहुत तशवीश है। लोग अपनी अपनी जगह कुछ किसी से नाराज़गी से एमएलएस की नाराज़गी में वोट नहीं डाले, मगर लोगों में आंख में आंसू हैं कि केसीआर साहब के वजह महान लीडर, महान चीफ मिनिस्टर आज चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ पर हम बुजुर्गान दीन की बड़ी बड़ी शफ़क़त होती है। यहाँ पर हम लोग सब टीआरएस के कायदीन आए, ख़दमबोस होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फिर से हमारी पार्टी को मजबूत करे, फिर से इक़्तिदार में लाए, क्योंकि अवाम की ख्वाहिश है कि फिर से बीआरएस पार्टी इक़्तिदार में आना, केसीआर साहब फिर से एक बार सीएम बनना और तेलंगाना में अमन शांति और तरक्की होना, यही सबसे बड़ा अफजल हमारा मकसद है। आज सीएम साहब की यौम पैदाइश पर हम तमाम कायदीन यहाँ पर आकर दुआ किए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करें, बहुत जल्द अच्छी तरीके से मुकम्मल सेहत के साथ तेलंगाना में फिर से सरगर्म हो जाए, ताकि जो हमारा खोया हुआ इक़्तिदार है वो फिर से हम हासिल कर सकें। तो मैं तमाम भाइयों का
शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे कायदीन यहाँ पर आए, हमारे मसीह भाई हो, बदर भाई हो, जो हमारे लायक भाई हो, हमारे अरशद भाई हो, मुनीर भाई हो, बहुत से कायदीन यहाँ पर आए, रब्बानी भाई है, बहुत से कायदीन यहाँ पर आए, उनका फर्दन मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस ने जुमा के रोज 114 करोड़ रुपए के एपी फाइबर नेट स्कैम केस में विजयवाड़ा की एसीबी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के नाम को मुलजिम नंबर 1 के तौर पर पेश किया गया है। एसीबी ने इस केस में चंद्रबाबू नायडू के साथ वी हरि कृष्णा प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर नेट इंडिया हैदराबाद, और के सांबा शिवा राव और IRTS ऑफिसर को दीगर मुलजिमीन बनाया है। सीआईडी ने अपने बयान में ये बात बताई। नायडू जब रियासत के वज़ीर आला थे तब इनके पास तवन्नाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के कलमदान थे। नायडू ने शख्सी तौर पर फाइबर नेट प्रोजेक्ट को शुरू करने की सिफारिश की थी। सीआईडी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के टेंडर में मुबैना रद्दोबदल उस वक्त की गई जब रियासत में 2014 से 2019 के दरमियान तेलुगु देशम पार्टी बरसर इख्तिदार थी। एपी फाइबर नेट प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 330 करोड़ रुपए थी, के पहले मरहले का काम अपनी पसंदीदा कंपनी को अलाट करने के लिए टेंडर के अमल में रद्दोबदल किया गया। सीआईडी के मुताबिक जुमला प्रोजेक्ट की तकमील के लिए टेंडर अलाट करने में मुबैना तौर पर कई बदउनवानियाँ हुई है, जिससे सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान हुआ। सीआईडी की चार्जशीट के मुताबिक नायडू ने कीमतों के लिए मार्केट सर्वे किए बगैर और मियारात को मलहूज़ रखे बगैर प्रोजेक्ट की तखमीना लागत को मंजूरी दे दी थी। मुलजिमिन के खिलाफ IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किए गए हैं। भैंसा के अवैसी नगर इलाके में नौ तामीर शुदा मदरसा दारुल उलूम रहमानिया का तारुफ़ी जलसा बउनवान मौजूदा दौर में दीनी मदारिस की अहमियत व इफ़ादियत मुनक़िद किया गया, जिसकी निगरानी मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी नाज़िम दारुल उलूम जामिया अरबिया भैंसा ने की, जबकि सदारत मौलाना अबरारुल हसन क़ासमी नायब मुहतमिम दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी ने की, और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोलकाता ने शिरकत की। जलसे का आगाज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम की क़िरात कलाम पाक से हुआ और डॉक्टर वासिफ़ क़मर के अलावा क़ारी मोहम्मद कामरान अकमल ने नात शरीफ पेश की, जबकि मदरसा दारुल उलूम नोमानिया अवैसी नगर के नाजिम मौलाना अमजद ख़ान ने मदरसे की कारकर्दगी पेश की। जलसे के दौरान मदरसे हाजा के मासूम तलबा ने मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बयानात के ज़रिए सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। जलसे की कार्रवाई मौलाना मुख्तार रशीदी ने चलाई। जलसे में सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज़ कौसर नगर कागज़ नगर में जलसा दस्तारबंदी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जलसे का आगाज़ सैयद अफजल क़ादरी की तिलावत से हुआ, जबकि क़ारी महबूब आलम ने नात पाक पेश की। इस मौके पर उलमा इकराम के हाथों 6 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी अमल में आई। जलसे की सदारत मौलाना उमर रज़ा क़ादरी और सरपरस्ती मौलाना इमलाक अशरफ़ी ने की, और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुफ्ती जलीस अहमद ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए अवाम से इल्म हासिल करने और इल्म के ज़रिए तरक्की हासिल करने की नसीहत की, और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए इसे आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बताया। इस मौके पर मदरसे के सदर मतीन पाशा, नायब सदर ज़हीर अहमद और ख़ाज़िन अलीम हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शेख मोहम्मद वलीद भाई फूल वाले वो अगर मौजूद हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब आएँ, और हमारे जाकिर भाई कुरैशी हाफिज मोहम्मद रजा आलम, मोहम्मद सिराजुद्दीन, हाफिज मोहम्मद रजा आलम, मोहम्मद सिराजुद्दीन, हाफिज सय्यदना व नबियना सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त नहीं है, रात तकलीफ भी जा रही है और हजरत से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है मुफ्ती जलील साहब की वजह से। शायद उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जनाब हमारे अलीम हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हामिद रज़ा मरकज़ी साहब की कोई कोशिश है, जिन्होंने बाज़ाब्ता मुझे वार्निंग दी है कि हमारा नाम नहीं लेंगे। आने वाला बता रहा है, बता रहा कि नहीं बता रहा, अनपढ़ आने वाला। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
गवर्नर तमिलिसाई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने केसीआर को इनकी सालगिरह की दी मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमत ने आपाशी के शोबे पर असेंबली में एक वाइट पेपर किया जारी। हुकूमत के वाइट पेपर में कोई सच्चाई नहीं, हरीश राव का बयान। उत्तम कुमार रेड्डी और हरीश राव के दरमियान असेंबली में बहस। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसको फ़ायदा हो रहा है इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही है। अकबरुद्दीन अवैसी का असेंबली में सवाल। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने रोड सेफ्टी मंथ के अलावा दीगर प्रोग्रामों का किया आगाज़। केसीआर का जन्मदिन। साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़ान रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर दी हाज़िरी और केसीआर के अलावा दीगर की सेहत के लिए की दुआ। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुर्ब जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।